पेगासस क्या है? पेगासस इजराइल की सिक्योरिटी कंपनी NSO द्वारा बनाया गया एक स्पाईवेयर है। यह एक वेक्टर का उपयोग करके आपके कंप्यूटर और एंड्रॉयड या एप्पल फोन की जासूसी करता है। वेक्टर वो है जो डिवाइस के अंदर स्पाईवेयर ले जाता है। तो यह व्हाट्सएप, ईमेल या मैसेजिंग के माध्यम से हो सकता है। फिर यह खुद को डिवाइस में इंस्टॉल कर लेता है और आपकी निजी जानकारी, गतिविधि हमलावर को प्रदान करना शुरू कर देता है। स्पाईवेयर का नाम पौराणिक पंखों वाले घोड़े पेगासस के नाम पर रखा गया है। हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बड़े पैमाने पर डेटा लीक की जांच के बाद यह पता चला है। हैकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारें दुनिया भर में पॉलिटिकल लीडर्स, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, पत्रकार और प्रसिद्ध वकीलों पर निगरानी रखे हुए हैं। फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास लीक लिस्ट है और उन्होंने पेगासस प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में इस जानकारी को मीडिया पार्टनर्स के साथ शेयर किया है। फॉरबिडन स्टोरीज एक नॉन प्रॉफिट फ्रांस स्थित संगठन है। फॉरबिडन स्टोरीज सुनिश्चित करती है कि खतरे में पड़े पत्रकार अपनी जानकारी सुरक्षित कर सकें। एमनेस्टी इंटरनेशनल अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले 1 करोड़ से अधिक लोगों का ग्लोबल मूवमेंट। पिछले हफ्ते द वायर, वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन सहित दुनिया भर के 17 मीडिया संगठनों के एक समूह ने पेगासस प्रोजेक्ट के माध्यम से 50,000 टेलीफोन नंबरों की एक सूची का खुलासा किया। लीक हुए डेटा और उनकी जांच से फॉरबिडन स्टोरीज और इसके मीडिया पार्टनर्स ने भारत और 10 अन्य देशों में संभावित NSO क्लाइंट्स की पहचान की। इंडिया, अज़रबैजान, बहरीन, हंगरी, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रुवांडा, सऊदी अरेबिया, टोगो और द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। 50,000 नंबरों में से लगभग 300 नंबर भारत से हैं, जिसमें प्रशांत झा, हिंदुस्तान टाइम्स के व्यूज एडिटर जैसे कम से कम 40 पत्रकार, राहुल गांधी और अश्विनी वैष्णव जैसे राजनेता शामिल हैं। द वायर ऑन स्नूप लिस्ट में अब तक 142 नाम सामने आए हैं। अधिक पढ़ने के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में पेगासस मुद्दे की विशेष जांच के संबंध में एक जनहित याचिका PIL दायर की गई। स्पाईवेयर का क्या अर्थ है? स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन्स पर खुद को इंस्टॉल करता है और आपकी जानकारी या अनुमति के बिना आपके निजी जानकारी की गुप्त रूप से निगरानी करना शुरू कर देता है। स्पाईवेयर गुप्त रूप से किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में जानकारी एकत्र करता है और इस डेटा को अन्य पार्टियों को प्रदान करता है। यह कैसे काम करता है? 2016 में यह स्पीयर फिशिंग नामक एक पारंपरिक फिशिंग तकनीक का उपयोग करता था। इसका मतलब है कि आपको अपने मैसेजेस या ईमेल या व्हाट्सएप पर एक संदिग्ध लिंक मिलता है। जब कोई उस पर क्लिक करता है यह इंस्टॉल हो जाता है। 2019 के बाद पेगासस को अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। यह ज़ीरो क्लिक वल्नरेबिलिटी नामक किसी चीज़ का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि स्पाईवेयर यूजर द्वारा कोई एक्शन किए बिना डिवाइस पर खुद को इंस्टॉल कर लेता है। यह व्हाट्सएप पर एक मिस्ड कॉल से हो सकता है और यह अपने मिस्ड कॉल के रिकॉर्ड को भी हटा सकता है, जिससे यूजर के लिए यह जानना असंभव हो जाता है कि उन्हें लक्षित किया गया था। मई 2019 में व्हाट्सएप ने कहा कि पेगासस ने 1400 से अधिक एंड्रॉयड और एप्पल फोन को संक्रमित करने के लिए व्हाट्सएप कोड में एक बग डाला था। किसे निशाना बनाया जाता है? NSO किसी को भी पेगासस नहीं बेचता है। यह इसे केवल सरकारी या सरकारी संस्थानों को बेचता है। इजरायली कंपनी का कहना है कि यह सरकारों को ऐसी तकनीक प्रदान करती है जो उन्हें आतंक और अपराध से निपटने में मदद करती है। 2016 की मूल्य सूची के अनुसार NSO समूह ने अपने ग्राहकों से लगभग 10 उपकरणों की जासूसी करने के लिए 5 करोड़ रुपए का शुल्क लिया और साथ ही 4 करोड़ रुपए की इंस्टॉलेशन फीस लिया। पेगासस क्या कर सकता है? एक बार फोन पर इंस्टॉल हो जाने पर पेगासस SMS, कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, कैलेंडर, ईमेल और ब्राउजिंग हिस्ट्री सहित किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट और चोरी कर सकता है। यह कॉल और अन्य बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए आपके फोन के माइक्रोफोन का उपयोग कर सकता है। यह गुप्त रूप से आपको अपने कैमरे से फिल्मा सकता है या आपको GPS से ट्रैक कर सकता है। कैसे पता करें कि आप लक्षित हैं? यूजर्स के लिए यह जानना बहुत मुश्किल है कि उसे लक्षित किया गया है। क्या हम इस तरह के हमले को रोक सकते हैं? इस हमले को रोकना, खासकर अगर यह एक ज़ीरो क्लिक हमला है, तो बहुत मुश्किल है। यदि कोई मैसेज या ईमेल संदिग्ध मिले तो लिंक पर क्लिक न करें। ऐसे संदेशों या ईमेल को डिलीट करना बेहतर है। ऐसा कोई ऐप इंस्टॉल न करें जिस पर आपको भरोसा न हो। आप सबसे अधिक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे हमलों को रोकने के लिए आप बिना इंटरनेट के एक पुराना फ़ोन प्राप्त कर सकते हैं। आप स्मार्टफोन का उपयोग केवल परिवार और करीबी दोस्तों से जुड़ने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मुझे प्रेरित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।